हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल सभी की चैनल में आप सबका वेलकम, आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। मेरी इनाया भी बहुत ठीक है। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था। मैं जब भी वीडियो में आती हूँ ये बोलती हूँ कि मैं बहुत बिजी थी, लेकिन सच में मैं बहुत बिजी थी। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। मेरे व्लॉग में देखते रहिए आगे आगे तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। टोटल 12 लोग हम लोग जा रहे हैं कहीं कहीं पे, बहुत अच्छी जगह पे। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। ये है मेरी इनाया। हेलो कर। हेलो गाइस, आज मैं है ना। बोलना मत सरप्राइज है। कहाँ जा रहे हो मत बोलना। घूमने जा रहे हैं ऐसा बोल दो। घूमने जा रहे हैं। हाँ, मलिहा के साथ। मलिहा के कौन कौन आने वाला है? मैं बताती आपकी हूँ। फ्रेंड? हाँ, हाँ, कौन कौन आने वाला है? मेरी मलिहा और मलिहा का पापा और मलिहा का मम्मी और मेरे मम्मी और मेरे पापा और मैं। और दूसरे कौन लोग आने वाले हैं? सना। सना आने वाली है। सब लोग आने वाले हैं। तो मेरा व्लॉग देखिए। हाँ। ये हमारा सामान रेडी है ले जाने के लिए। इसमें सिर्फ खाने पीने का ही सामान है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो नाश्ता ज़्यादा लगेगा। और ये देखो, मैं मेरे घर की हालत बताती हूँ आपको। ये देखो, ओवर हीट की वजह से, ओवर गर्मी की वजह से मेरी सारे घर की टाइल्स ऐसे ऊपर आ गई और टूट गई। तो मेरी सासू मॉम ने बना के भेजा था थेपला, मीठी गुड़ वाली रोटी, जो बहुत अच्छे बनाते हैं मेरे सासू मॉम और सबको बहुत पसंद आती है। और साथ में बना के भेजा था हांडवो, जो गुजराती डिश है जिसे डंगेला भी बोलते हैं। और मैंने मीठी रोटी के साथ खाने के लिए थोड़े फ्राई पटेटो बना लिए थे जो मेरे हब्बी को बहुत पसंद है। मीठी रोटी और फ्राई पटेटो। तो ये था मेरा नाश्ता। गरम गरम पवन आवे छे। ये हम भरूच स्टेशन पहुंच चुके थे। ट्रेन को आने में अभी आधा घंटा बाकी था तो वेटिंग रूम में हम लोग सबका वेट कर रहे थे। फिर ट्रेन आने की तैयारी थी तो हम सब सामान लेके आ चुके बाहर प्लेटफॉर्म पर। सामी फिर 10-15 मिनट बाहर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी। और अब मैं बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग 6 कपल, टोटल 12 लोग बच्चों के साथ जा रहे थे अजमेर शरीफ, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद थी कि हम लोग अजमेर साथ में जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा फ़न रहेगा, एंजॉय होगा। साथ में जाने में ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है और मुझे ट्रेन की ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग गए थे अजमेर। पूरे व्लॉग में देखिए कि हम लोग ने अजमेर क्या किया, कहाँ रुके, क्या क्या नहीं हुआ। हमारा समीर हस्बैंड आवता है हमारा। सना हाई कर। जकिया, तौसीफ भाई, इरफान भाई, मलिहा લઈ આવું જ। વકીલ સાહેબ છે, કઈ બી કેસ કરો, લડવો હોય, ડાઈવોર્સ, શાદી કરવી હોય કે જો और एक गैंग है यहाँ पे हमारी। नुजेमा, सालेहीन, इनाया, सामी, आसिफा, अफजल भाई एंड आशु। पानी पीवे। हाय। ये है हमारे न्यू मैरिड कपल नुजेमा और वसीम भाई, जो हमारे साथ पहली बार घूमने आ रहे थे।
में बैठने के साथ ही हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो हमने निकाला अपना अपना नाश्ता और ट्रेन की चाय ली, जो थी सिर्फ पानी और शक्कर। बहुत ही घटिया चाय थी, लेकिन क्या करें, शाम का टाइम था, पीनी पड़ी। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सीरियस वाला मैटर हो गया था। जो हरीम थी, छोटी बच्ची, उसे पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ही रोए जा रही थी, कंटिन्यू रोए जा रही थी। तो हम लोगों को डर लगा कि इसे क्या हुआ होगा, तो नेक्स्ट स्टेशन पे हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आके चेक किया, तो उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको शायद पेट में दर्द होता होगा, इसीलिए उससे रो रही थी, बहुत रो रही थी। हम लोग टेंशन में आ गए थे, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, हम लोग बहुत सीरियस हो गए थे। और जर्नी में भी हमें डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी और तुरंत ही दवाई पिला दी, और थोड़ी देर में हमारी हरीम बानू आधे घंटे में बहुत अच्छी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोगों ने चैन की सांस ली थी। हरीम के ठीक होने के बाद, पूरी सिचुएशन हैंडल होने के बाद हम लोगों ने डिनर किया। तो ये देखो, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से डिनर कर रहे थे, और हम लोगों ने भी जो घर से जो भी बना के लाए थे वो डिनर कर लिया। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाए थे, और ट्रेन में ऐसी जर्नी में साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है, सच में। Let's take dinner. फाइव फाइव Just must. फाइव साइडे बनाओ chicken. हाँ। और ये देखो, हमारी प्यारी सी शोहा बेबी कितने अच्छे से मज़े से नींद ले रही है। मैं तो व्लॉगिंग करने में पड़ी थी। पहले मैंने व्लॉग शूट कर लिया, उसके बाद मेरे खाने का नंबर आया, तो मेरे हबी ने शूट किया, मेरा भी थोड़ा बहुत। अभी तो मैंने शुरुआत की थी, फिर अच्छे से खा लिया था मैंने। तो साइड होंगे. मारो कर ली. अब हमारी प्यारी सी हरीम बानू अच्छे से खेलने लगी थी, अर्श भी अच्छे से खेल रहा था। सब लोग ने खाना खा लिया था और सोने की तैयारी कर रहे थे, और हम लोगों ने सोते वक्त इतना धमाल किया था, इतनी मस्ती की थी कि सब लोग बोल रहे थे बस अब सो जाओ और सोने दो, बहुत आवाज़ आ रही है आपकी। फिर आया आबू स्टेशन, जिसका तौसीफ भाई और समीर को बहुत इंतज़ार था रबड़ी खाने के लिए। तो मैंने समीर को फ़ोन दे दिया कि शूट करके आना, तो ये समीर शूट कर रहे थे, और यहाँ पे ये दोनों झगड़ रहे थे, तो उसका भी शूट कर रहे थे। ये आबू स्टेशन आ चुका था, हम लोगों ने रबड़ी ले ली, सबकी दो दो, जिसको जितनी खानी थी उतनी, और फिर रबड़ी खा के हम लोग अच्छे से सो गए। 40 रबड़ी वाले अजमेर आने ही वाला था, और ये दोनों को सुबह सुबह में मस्ती चढ़ी थी। गाड़ी पर टाइम पर लाइट ही जा रहा है गाड़ी चाहिए। ये हम पहुंच गए बुलंद दरवाज़ा के नज़दीक ही, वहाँ पे ही हमारी होटल थी, होटल सुकून, जहाँ पे हम सब लोग चेक इन कर रहे थे। ऑलरेडी हमने बुकिंग करवा ली थी, सिर्फ चेक इन ही बाकी था, तो वो प्रोसेस चल रही थी। और एग्जैक्टली सामने ही है बुलंद दरवाज़ा, दरगाह से बहुत ही नज़दीक हमारी होटल थी। तो मैं मेरा रूम का टूर भी करवा लेती हूँ, जो होटल में हमने लिया था। ये एंटर होते ही है वॉशरूम। उसके बाद हमने रूम ऐसे लिए थे कि 2 कपल एक बेडरूम में, ऐसे टोटल 3 रूम लिए थे हमने। तो ये है हमारा बेडरूम, जहाँ पे 2 डबल बेड है, वॉशरूम है, और मिरर्स है, एसी है, टीवी है, और सामने एक विंडो है जहाँ से बुलंद दरवाज़ा और नीचे का जो बाज़ार है वो पूरा दिखता है। ये यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है ये बेड के सामने, और दूसरा मिरर वो बेड के सामने। ये रूम टूर करने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि अभी तो अर्ली मॉर्निंग थी, 4 साढ़े 4 बजे थे, तो हम लोग फ्रेश होके सो गए थे।
सो गाइज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग खाने में पड़ गए थे, बहुत देर उठे थे और जल्दी जल्दी थी, इसलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ अजमेर की गोदाना। सब रेडी हो गए हैं, दूसरे लोग दूसरे रूम में हैं। मनु भी तैयार हो गई है। ये था पानी का हौज़ जहाँ पे सब बैठ के वुज़ू बनाते हैं। वुज़ू बनाने के बाद सारे बॉयज़ लोग चले गए मज़ार शरीफ में ज़ियारत के लिए और हम लोग बाहर बैठे दुरूद फातिहा करने के लिए दरगाह की बाहर, क्योंकि दरगाह के अंदर मज़ार शरीफ के अंदर औरतों को नहीं जाना चाहिए, गर्ल्स को नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अजमेर में जाके क्यों सारी लेडीज़ ऐसा धक्के मुक्के करके सारे बॉयज़ के अंदर से मज़ार में जाती है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, हमें तो नहीं पसंद है, तो हम लोग नहीं गए क्योंकि ये बियत भी लगती है और अल्लाह के वली को भी ऐसा सब पसंद नहीं है कि एक लेडीज़ आकर मज़ार शरीफ में जाए इतने आदमियों के बीच में। अगर आपको भी ये सही लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि लेडीज़ को मज़ार शरीफ में दरगाह शरीफ में नहीं जाना चाहिए, बाहर से दिल से फातिहा दुरूद करना चाहिए। फिर वापस हम लोग आ गए रूम में। रास्ते में से बच्चों ने टॉयज़ लिए थे और ये देखो सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, जंप कर रहे थे और छोटा बेबी भी साथ में जंप करने की कोशिश कर रहा था, अर्श बाबू। और बच्चों को तो बहुत मज़ा आई थी, बहुत फ़न किया था बच्चे लोगों ने, लेकिन टॉयज़ के लिए बहुत जिद की थी और बहुत परेशान किया था। इसको ये चाहिए तो चाहिए, इसने ये लिया है तो मुझे भी ये लेना है, परेशान करके रख दिया था बच्चों ने टॉयज़ के लिए। बड़ो असली तो व्लॉग बन रहा है। ले जाते कहीं क्यों? मम्मा को खड़ा मुझे खड़ा और ये देखो हमारे रूम की हालत जो बच्चों ने की है। और ये साफ सफाई वाले आ गए। असली को साफ सफाई करने वाले बना दी बच्चे को लेकर झाड़ू लेके आए और बैठ गए। नहीं लगानी अब मेरे को झाड़ू। फिर हम लोगों ने रूम में ही लंच मंगवा कर रूम में लंच कर लिया। आज आंटी के पंखे बंद कर दे तो बहुत फर्स्ट क्लास। बहुत भारी था। हम लोगों ने रूम क्लीन करने के लिए और चादर चेंज करने के लिए बहुत बार बुलाया, तब आया ये चादर चेंज करने के लिए। तो हमने चादर चेंज करवाई और ये देखो भैया की टेक्निक चादर बिछाने की। मेरा वीडियो क्या करने करते हो अक्सर कह नहीं यार इसमें नो है परफ्यूम ले चल ले चल
ने जा रहे हैं मैं कैसे लग रही हूँ પાછું એવું ને એવું જ બોલવાનું तो बोलवा दो नहीं। એવું ને એક થોડી બોલવાનું हम लोग घूमने जा रहे हैं हम लोग घूमने जा रहे हैं बाय 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 फिर हम सब निकल चुके थे शाम को 7 अजूबे देखने के लिए जो अजमेर में बनाया है 7 वंडर्स वो देखने। पहुंच चुके 7 वंडर गार्डन जहां पे ये 7 अजूबे बनाए हुए हैं। हम लोग घूमे फिरे बैठे सेल्फी ली वीडियोस किए और एंजॉय किया। एक ब्यूटीफुल सी प्लेस है जहाँ पे सब लोग वीडियोस बनाते हैं। अभी बहुत ट्रेंड में चला है ये वीडियो जो घोड़े पे बैठ के कपल्स वीडियो शूट करवाते हैं। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो शूट होते हैं। दूसरे को देखो, बोलो मत अब नीचे। हाँ, कर लो, ऊपर कर लो। यस।
फोटोग्राफर में? कौन आता है? सलमान खान तो हीरो है, उसकी तो फोटो खींचते हैं सब, खींचेगा थोड़ी हमारी कुछ भी क्या। बहुत डेंजर खा रहा है। गुजरात से ज्यादा मेरे को ना ना और यहाँ ओછી છે સાલું मेरे दीदी। को पता है गुजरात में ज्यादा गर्मी पड़ता है। मैं आया था एक बार, वहाँ से पूरा काला हो गया। वहाँ से पूरा काला हो गया है। सही है क्या है? वैल्यूएबल फोन सैमसंग होता है। आईफोन S24, S23 अल्ट्रा यूज करो अगर आपको स्पीड चाहिए, कैमरा रिजल्ट चाहिए तो। दिखावा है। आईफोन के सामने कचरा है भैया, कैमरे के मामले में, प्रोसेसर के मामले में कचरा है, और आईफोन के कैमरे के मामले कचरा हो गया है भाई, 26 लोग आईफोन यूज करते हैं। फिर भी पता मेरे फोन में मट रहा है, वो आईफोन है। यहाँ पे भिड़ गई आईफोन और सैमसंग की जंग। कौन जीतेगा, ये या ये? पहले से डाला होगा कब का आ गया होगा। ठीक है, आप जीते, ठीक है बस। बिल्कुल मैं जीतूंगा, बस आप जीते, मैं बस। जीतूंगे। मुझे आप पता खुश है क्योंकि रहो। मैंने आईफोन यूज किया है भाई। आप खुश रहो भैया। खुश रहो, आप जीत गए, आपकी जीत हुई। एक वीडियो आपको फ्री में मिलेगा। गेट पास है, कौन सा गेट? और यहाँ गड़ी हारी છે ની ફ્લેવર વાળી। જેને ખાવાની ચાલો ખા લો ને, પછી સાદી ખાણી તો भी मिलेगी। होली फिर हम लोग घूम फिर के बहुत भूख लगी थी तो खड़े हो गए पानी पूरी खाने के लिए। तो यहाँ पे थी फ्लेवर्स वाली पानी पूरी जो सब लोगों ने खाई। मुझे किसी ने पूछा ही नहीं क्योंकि मैं इनाया के साथ बिजी थी। ये लोगों ने अकेले अकेले खा ली और फिर मुझे बोलते हैं कि अच्छी नहीं थी। फिर मुझे दिख गया बहुत दिनों के बाद मोमोज़ का ठेला, तो मैं पहुंच गई वहाँ पे मोमोज़ खाने के लिए। तो मैंने खाए मोमोज़ और सबको सिर्फ चखाया, खिलाया नहीं क्योंकि मुझे पानी पूरी नहीं खिलाई थी। खाने पीने के बाद हम लोग ऑटो करके वापस से पहुंच गए हमारी होटल की ओर, जहां पे हमारी होटल थी। और ये लोग ऑटो में बैठ के मोमोज़ खा रहे थे। इन लोगों को भी बाद में अच्छा नहीं लगा तो मुझे दे दिया था, तो मेरी तो निकल पड़ी थी क्योंकि मुझे तो मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोगों ने कर ली थी 3 ऑटो और ऑटो करके बारी बारी से चले गए थे हम होटल पे। ये है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से लेकर सामने जो बुलंद दरवाज़ा है, दरगाह शरीफ का दरवाज़ा, वहाँ तक पूरा बाज़ार ही बाज़ार है। टॉयज़ की दुकान, कपड़े की दुकान और जो कुछ भी शॉपिंग करनी हो यहाँ से सब करते हैं। मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि जो यहाँ पे मिलता है वो वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा होती है और उतना क्वालिटी नहीं होता है। तो मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं एक भी चीज़ की शॉपिंग करूँगी नहीं, मेरे लिए भी नहीं और किसी और के लिए भी नहीं, क्योंकि वो वेस्ट ही होता है। और नियाज़ भी मैं लेके नहीं आई क्योंकि वो नियाज़ नहीं होती, सिर्फ नॉर्मल दुकान से ही लेके हम आ जाते हैं, कोई फातिया नहीं होता है उन पे। तो मैंने नियाज़ भी इस बार नहीं ली क्योंकि वो भी सबके फ्रीज़ में पड़ी रहती है, कोई खाता नहीं है, फिर फेंकने में जाती है या किसी और को देने में जाती है। तो मैंने ज़्यादा वज़न नहीं किया क्योंकि ट्रेन में फिर हमें ही संभालना पड़ता है। हाय करनी, हेलो करावनी, सोहा, फिर हम लोग पहुंच चुके सागर होटल में खाना खाने के लिए। यहाँ पे वेटिंग में बैठे थे। ये थी सोहा बेबी जो उसके भाई के साथ मस्ती कर रही थी। खाना आते ही मैंने खाने का स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर याद आया कि वीडियो तो रह गया, तो खाने के बाद मैंने मेरे प्लेट का और सब लोगों का वीडियो कर लिया कि हमने डिनर कर लिया। हरीम बेबी ना बहुत परेशान करती है खाते वक्त, बेचारी उसकी मम्मी को खाने ही नहीं देती थी।
खा पी के हम लोग आ गए वापस से रूम में, फ्रेश हो गए और सोच रहे थे वापस दरगाह जाने के लिए कि रात को जाके बैठते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है।